सर्वप्रथम समिली परिक्षेत्र के तमाम अभिभावकों व छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। आप सबों ने जो सपना देखा और हम भी जो सपना देखे हैं इस समिली परिक्षेत्र के लिए, वह साकार करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपका प्रश्न था कि उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था नवम दसम में 11वीं 12वीं में, बहुत ही सीमित संसाधनों से पढ़ाई किया हूँ और बहुत ही कष्ट सह करके पढ़ाई किए हैं। तो वो कष्ट और आने वाले तमाम बच्चों के लिए ना हो, वह गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ाई कर सके, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए हम अपने मेहनत से और लाइब्रेरी का व्यवस्था कर पाया हूँ। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी बच्चों को वो सभी संसाधन हम मुहैया करवा सकें जो गांव के बच्चों को नहीं मिल पाता है। शहर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, सभी बच्चों का एक ही मकसद रहता है, गरीब से गरीब बच्चों का, कि हम पढ़ाई करें और पढ़ करके कुछ न कुछ आगे बढ़ें करें। और गांव में संसाधन के अभाव के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बस मेरा शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं और लाइब्रेरी खोलेंगे। शिक्षण संस्थान के अलावा क्या कुछ मिलेगा लाइब्रेरी में? शिक्षण संस्थान में जो पढ़ाई होगी तो वह होगी ही, और यहाँ लाइब्रेरी में यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ उसके हर एक संसाधन, जैसे न्यूज़पेपर हो गया और उसका मतलब यहाँ वातानुकूलित व्यवस्था, और यहाँ सभी तरह का व्यवस्था है, एसी का व्यवस्था है और लाइटिंग का व्यवस्था है, माहौल है, शांत माहौल है, वातावरण है बच्चों का, ये सब व्यवस्था है। लाइब्रेरी में सर गाइड भी करेंगे? जी सर, बिल्कुल। मैं खुद लाइब्रेरियन कोर्स किया हुआ हूँ 1 वर्ष का 2023 से 24 में, और मुझे काफ़ी अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, जिसमें मैं सक्षम हो पाया हूँ। चूँकि हम अपना संस्थान भी चलाते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट, और मुझे शुरुआत से ही यह प्रेरणा था हमारे अंदर, हमारे सहपाठी सहमित्रों का भी सहयोग रहा और गुरु सागर कुमार का, और उन्हीं के माध्यम से हम यह खोल पाए हैं। सर आप अपना परिचय? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश शर्मा, और हम समेली परिक्षेत्र में एक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं। कोचिंग का नाम है सॉल्यूशन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट। लास्ट सवाल एक था जी सर, यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? यहाँ के बच्चों को मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आज जो देखा जा रहा है, ये मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ फैशन एंड मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ सोशल मीडियाज़। तो ये जो सोशल मीडिया के ज़माने में बच्चे इतना काफ़ी ज़्यादा जो घुले मिले हैं, वह सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया को हटा करके आप सेल्फ स्टडी के लिए आप आगे बढ़ें। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा वही आगे चल करके वह सफल हो पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। क्या इससे प्रतियोगी परीक्षा में जो है मदद मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल सर। यह जो है ना, प्रतियोगी परीक्षा के मुख्य उद्देश्य से ही बनाया गया है, क्योंकि गांव के बच्चे बहुत ही कम सिलेक्टेड होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि संसाधन की कमी। जो बच्चे शहर जाते हैं, शहर में उसको बहुत तरह का संसाधन उपलब्ध होता है और वह बहुत अच्छे कर पाते हैं, उसको माहौल मिलता है। गांव में सर ऐसा माहौल नहीं है। तो मैं गांव में ऐसा ही माहौल को बनाना चाहता हूं, ताकि गांव के बच्चे भी आगे चल करके वह बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा को वह आगे फेस करे। मैं बता दूं, मैं 2018 और 19 वाले बैच के जो विद्यार्थी हैं मेरे, वह हमारे समिली परिक्षेत्र से TRE 1, 2, 3 में काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड हुए हैं। तो यह मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे को मैं अच्छा माहौल दे रहा हूँ, वह बहुत अच्छे आगे कर रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के प्रश्न क्या संदेश देना चाहिएगा सर आज के? शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी तमाम बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी कोई तन मन से पढ़ाई कीजिए। आपका पढ़ाई, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है, माध्यम है जो आपको गरीबी से आगे निकाल सकता है। सर आप अपने शिक्षण संस्थान की कोई एक दो उपलब्धि बताएंगे जो कि यहाँ के छात्र जो है कुछ अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं? हमारे शिक्षण संस्थान में उपलब्धि यही सर कि सन 2023 में यहाँ की एक रश्मि कुमारी है, जो कि प्रखंड द्वितीय टॉपर और जिला में स्थान वह लाई, और उससे बिफोर कई सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। बिहार बोर्ड तक जाते जाते चुके हैं कुछ चंद अंकों से। हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर 460 रहा है सर। और मैं पुनः
प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले आगामी 2026 में बच्चों को ऐसा माहौल पैदा करूँ कि वह बिहार बोर्ड तक जाए, समेली का नाम रोशन करे। समेली का वह नाम रोशन करे, अपने परिक्षेत्र का नाम रोशन करे। सर देखिए, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर समेली प्रखंड में बिजली चक्की इस गाँव में आज एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया और इसमें ग्रामीणों में काफ़ी हर्ष है, चूँकि यह जो लाइब्रेरी है सीता सेवा सदन लाइब्रेरी इसका नाम है। इसके जो डायरेक्टर हैं प्रकाश सर और विनोद बाबू, 2 लोग मिलकर के खोले हैं। इनकी मुख्य व्यवस्था ये है कि एक बड़ा सा हॉल बना है, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, प्रकाश की व्यवस्था की गई है, टेबल कुर्सी अच्छा लगाया गया है, AC लगा दिया गया है, वाईफाई जोन बनाया गया है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है और एक बच्चा 4 घंटे का शिफ्ट आकर के जो घरों में पढ़ाई करते थे, जो शहरवासी, जो यह सुविधा शहरवासी को प्राप्त होता था, लेकिन अब यह समेली में भी यह सुख सुविधा के साथ लोग इस गुरुकुल में आके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। 4 घंटे का शिफ्ट है, मात्र 200 रुपया इनको चार्ज रखे हैं। और हमने अपने भाषण में और ग्रामीणों के बीच यह कहा है, इस महीने फ्री में जो बच्चे फर्स्ट आके यहाँ पे एडमिशन लेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, 4 घंटे का शिफ्ट है, दिन भर शिफ्ट चलेगा, तो ये एक शिफ्ट 4 घंटे का है। जो भी पढ़ाई लिखाई करेंगे 1 महीना हम लोग उसको फ्री में पढ़ाई कराएंगे और अधिक पढ़ाई लिखाई अच्छा से करेंगे तो हम लोग फिर हम लोग परिचर्चा करेंगे। लेकिन फर्स्ट पहले आओ पहले पाओ के तरह आप लोग आइए, एडमिशन लीजिए और सीता सेवा सदन में आकर के अपनी उज्ज्वल भविष्य के लिए आप जो सोचते हैं, जो माता पिता चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे शिक्षा अच्छे वातावरण में पढ़ाई लिखाई करे और उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़े, तो निश्चित ये सारा व्यवस्था सीता सेवा सदन में की गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है डायरेक्टर को, शुभकामनाएं हैं इनके नेतृत्व में। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में ये समेली बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया। अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कदरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।